लेकिन हमने ये महसूस किया है कि लोग जलसे करते हैं उमूमन, सब तो नहीं, दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए। यही वजह है कि इन जलसों का जो फायदा मिलना चाहिए था कौम को, वो अब तक नहीं मिल पाया है। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका तिलावत की है और इंशाअल्लाह उसी की रोशनी में जो कुछ अल्लाह अपने करम से कहलवाना चाहेगा वो कहलवा लेगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, बेशक वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के बीच में फितना करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, लड़ाई करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह कहता है, सुम्मा लम यतूबू, और बगैर तौबा के वो मर गए, फलहुम अज़ाबु जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है, वलहुम अज़ाबुल हरीक, और वो जो जहन्नम का अजाब है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर, बहुत ही ज्यादा शदीद गिरफ्त वाला है। तर्जमा कंजुल ईमान में देख लेना। लगाई बुझाई करना ताकि दो लोग लड़ जाएं आपस में, झगड़ा कर लें आपस में, इनका केस चलता रहे, ये मिट जाएं, तबाह हो जाएं, ये मुल्की पैमाने पे हमने अपनी कौम में ये बुराई बहुत ही जोर शोर के साथ पनपते देखा है। होना ये चाहिए कि आदमी जहां तक मुमकिन हो लोगों के बीच इंतशार पैदा होने से सालिसी रूल अदा करे, ताकि लोग आपस में झगड़े नहीं, लड़े नहीं, मारपीट ना करें, मोहब्बतों का पैगाम हम किया जाए, इंसानियत का सबक सिखाया जाए, एक दूसरे की कदर मंजिलत करना सीखा और सिखाया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी एज ए मुस्लिम भी है और हमारे रब का फरमान यही हमें कहता है। और रसूल किरदगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरसहा बरस नहीं, नस्लों से लड़ती हुई मक्के की कौम को तस्बीह के दाने में ऐसा पिरो दिया था, ऐसा पिरो दिया था कि खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो कसम खाते थे लड़ने के लिए, जब तक हम अपने परदादा की मौत का, कत्ल का बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। शराब के प्याले में उंगली डाल के कसम खाते थे, अपना खून निकाल के प्याले में कसम खाते थे कि जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक गुस्ल नहीं करेंगे, जब तक बदला नहीं ले लेंगे तब तक सर का बाल नहीं मुड़ाएंगे। इस तरह की जहालत की कस्में दौरे जहालत में नबूवत के ऐलान से पहले पूरे हिजाज में पाई जाती थी। मगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल खामोश तबलीग करके प्रैक्टिकली तौर पर मक्का की औबाश किस्म की कौम को इतना क्लीन और साफ सुथरा बना दिया कि हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तब से लेकर के और 63 साल 63 साल की उम्र तक कुल 23 साल में एक ऐसी कौम पैदा की मुस्तफा करीम ने, ऐसी कौम जो जिस तरह दूध और शक्कर को आपस में घोल दिया जाए तो पता नहीं चलता है, ऐसे ही दुश्मनों को दोस्ती के लबो लहजे में प्यारे पैगंबर ने एक ही सफ में खड़ा कर दिया। आज क्यों ऐसा? हमने देखा, हम भी इमाम हैं जामा मस्जिद के,
अगर हमारी किसी से नहीं बनती है और वो हमारे बगल में आके खड़ा हो गया है ना, तो थोड़ा वो नियत बांधे बांधे सरक लेता है, इसकी जिस्म से हमारा जिस्म टच ना होने पाए। अगर पता चल गया पहले से यहां पर हमारा दुश्मन खड़ा हुआ है, तो वहां हम नहीं खड़े होंगे, घूम के इस तरफ आ जाएंगे खड़े होने के लिए। क्या ये सुना नहीं है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या अल्लाह के घर में आने के बाद भी हमारे बुग़्ज़ो इनात का जो लावा दहक रहा होता है, ये सर्द नहीं पड़ता है? क्या हमारी दुश्मनी की जो पेंगे बढ़ रही होती हैं वो रुकती नहीं है? क्या जहालत का जो तमव्वुज मारता हुआ समंदर के का जो है पानी होता है, वो थोड़ा सा तलातुम कम नहीं होता है? तो हम काहे के मुसलमान? किसे कहते हैं मुसलमान? टोपी लगाने को। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत कभी कभी बड़ी टोपी लगा लेते हैं, नीतीश जी भी ऐसी टोपी लगाते हैं कभी कभी। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता लुंगी पैजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान एक सोच का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक अकीदे का नाम है, एक फैक्ट का नाम है, बुनियाद का नाम है, हकीकत का नाम है। इससे जाए मफर नहीं है। अगर हम जहालत के घनघोर घटाओं में भूले हुए मुसाफिर की तरह सफर कर रहे हैं, तो हमें अपनी इस सोच को बदलने की जरूरत है। सोचिए और 100 बार सोचिए। जिस बुजुर्ग का आप उर्स मनाने बैठे हैं, क्या उन्होंने इस बात की तालीम दी थी? मुझे नहीं पता कि आपके मस्जिद में कितने नमाजी हैं, ये तो इमाम साहब बताएंगे। कितने नमाजी? मैंने सुना इस गांव में 150 के आसपास घर हैं मुसलमानों के, है ना? नमाजी कितने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने होता है, इत्तेफाक होता है। जो शक्ल ऐन की है वही गैन की है, बस नुक्ते का फर्क है। कहीं एक सफ नमाजी हैं सुन्नियों के, कहीं 1.5 सफ नमाजी हैं, कहीं 2 सफ नमाजी हैं। बुजुर्ग के नाम का खिचड़ा, मलीदा, अजीब बर्फी और बिरयानी, जने कितने देख खा गए लोग, इतने देख कि टंकी अब तक नहीं फुल हुई है, खाया जा रहा। और जब किरदारो अमल की बारी आती है तो सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता अल्लाह घर में, सिर्फ जुम्मा पढ़, वो भी सिर्फ 2 रकात पढ़ के भागता है बेटा। हाँ, सिर्फ 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ये रवाना। अगर हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ते हो तो इस बेशर्मी के बदले में तुम्हें हफ्ते में 1 दिन ही खाना खाना चाहिए। तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि अल्लाह की रोजी को दिन में 3 बार खाओ, तुम्हें राइट नहीं। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में पूछेगा, जवाब देने की तैयारी कर लो। इस दुनिया में किसी की नाक 2-4 मीटर की नहीं रही है कि हम तो खान साहब हैं, ये तो सैयद साहब हैं, ये शेख साहब हैं, ये मुगल साहब हैं। कोई साहब वाब नहीं है, सब हजरत इंसान है, और जो मुसलमान है वो मुसलमान है, और सब के सब बराबर है। इस जहालत के घनघोर घटाओं के बारिश से दूर हो कि ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का। इस्लाम ने बिरादरी के इफरीत को पैरों तले रौंद दिया है। कुछ बिरादरी नहीं होती है, कुरान का जज़्मेन है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है
हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन। खान साहब, शेख साहब, अंसारी साहब, कसाई साहब, दुनिया साहब वगैरह वगैरह, ये किस लिए है? सिर्फ पहचानने के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में का बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। अपने करीबान में मुंह डाल के देखो, अल्लाह से आप डरते हो कि नहीं डरते? अगर डरते तो अल्लाह के घर में सजदा करने जरूर आते। अगर डरते तो झूठ नहीं बोलते। अगर डरते तो चुगली और गीबत नहीं करते। अगर डरते तो हमारे चेहरों पे नबी का नूर होता। अगर डरते तो नजरें आवारगी फिक्र का शिकार न होती। डरते तो हाथों में शरीयत की जंजीर होती। डरते तो पैरों में शरीयत की बेड़ियां होती। बड़ों का अदब होता, छोटों से प्यार होता। अगर डरते तो हम इंसानियत के तकाजे को पूरा कर रहे होते। अगर नहीं कर रहे हैं और यकीनन नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े तो नहीं हैं, बड़े घटिया दर्जे के मुसलमान, बहुत ज्यादा जलील। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, डॉक्टर इकबाल ने यूं ही थोड़ी कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। जो कब्रों में सोए हुए इन्होंने नमाजें नहीं त्याग दी हैं, नमाजें पढ़ी। अल्लाह से डरने वाले थे, तब आज उनका गुणगान करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। अल्लाह के महबूब बंदे थे, इसलिए उनका जिक्र खैर आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वरना क्या ख्याल है, हमने देखा है ताजमहल जैसी कीमती इमारत में अखंड भारत का बादशाह शाहजहां, उसकी कब्र है, कभी उसका भी उर्स मनाया जाता है? क्या उसके नाम के जलसे होते हैं? क्या उसकी बेगम जिसकी मोहब्बत में, मुमताज महल की मोहब्बत में जनाब आली ने ताजमहल बनाया था, क्या उसका उर्स होता है? पता चला उर्स उसका किया जाता है जो अल्लाह वाला होता है, जिसका दिल अल्लाह का तकवा का मरकज बन जाता है, जिसकी नजरें शरीयत की आईनादार होती है, जो सरापा दीन मुस्तफा का पैकर होता है, उसका जिक्र खैर किया जाता है। हमने देखा है लोग टहलने आते हैं, जूता पहन के दंदनाते रहे, ताजमहल के संगी मरमर के पत्थरों पे जो मकराने का तराशा हुआ है, बहुत कीमती इमारत, दुनिया का एक नंबर का अजूबा, दुनिया का 7 अजूबे हैं ना दुनिया में, लेकिन जब इसके बारे में वोटिंग की गई थी कि सबसे ज्यादा वोट किस अजूबे को दिया जाए, जब ये वोट मांगा गया तो दुनिया ने सबसे ज्यादा वोट ताजमहल को दिया था। यानी ताजमहल वो अजूबा है जो अजायब खाना की दुनिया में 1 नंबर की हैसियत रखता है। इतना कीमती महल, इतनी कीमती इमारत बनाने वाला, उसमें उसका मजार, उसकी कब्र, उसकी बेगम की, उसका कोई उर्स नहीं करता है। उर्स उसका होता है जो अपनी रातें खुदा की याद में रो रो के गुजारते हैं। उर्स उनके होते हैं जो हलाल खाते हैं। उर्स उनके होते हैं जो तकवा और परहेजगारी के मालिक होते हैं। अल्लाह ने आपको दिया होगा, होगी दौलत आपके पास, मुझे नहीं पता कितनी दौलत किसके पास है, जिसको हो मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ये गारंटी दे सकता है आज जो पैसा आपके या हमारे जेब में है, इसे खर्च करने से पहले हमें मौत नहीं आएगी? कोई गारंटी दे सकता है? ये महफिल खत्म होने से पहले हमें मौत नहीं आएगी? बड़े खुश लोग होते हैं,
अरे हमारे तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर्स हैं अजीब, इतने व्यूज हैं हमारे, बेटे गुब्बारा बन जाते फूल करके। जिस दिन तेरी मौत आएगी ना, अल्लाह की कसम, सारे व्यूज और सारे सब्सक्राइबर और सारे फॉलोअर्स मिल करके तेरी एक सांस वापस नहीं ला सकते हैं। किस चक्कर में हो? खुदा की जमीन पर रहने वालों, खुदा के शामियाने करम के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह का खा करके अल्लाह के कानून की बालादस्ती तस्लीम करना सीखो, वरना अल्लाह जब पकड़ करता है ना, कोई ताकत उसकी ताकत से छुड़ाने की मुतहम्मिल नहीं बन सकती। अल्लाह का ऐलान आलिशान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है ना, हमने देखा है ऐसे मरते हैं लोग यूं, पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों ने धमकी दी थी हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता साल कि मुसलमान फला तारीख तक हिमाचल प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। अल्लाह ने कहा रुक जाओ। वो डेट आने से पहले अल्लाह ने एक हुक्म दिया पहाड़ों को, और पहाड़ अपनी जगह से सरके और बारिश का तूफान आया ना, पूरा शहर बह गया उस पानी में। अल्टीमेटम देने वाले बेटे पता नहीं चला कहां गए। ये कुदरत, एक झटके में पूरा शहर बह गया। जिन्होंने वार्निंग दी थी ना मुसलमानों को, उनका पता नहीं चला कहां गए। अल्लाह जब इंतकाम लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसके इंतकाम के सामने ठहर नहीं सकती। अल्लाह खुशहाल रखे आपको, अच्छा रखे, बेहतर रखे आपको। इतना जरूर ध्यान रखना कि आपके जरिए से कोई गरीब परेशान ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी के ऊपर तुम्हारा अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ उसकी जमीन खरीदने के लिए प्रेशर बना करके ये जमीन हमारे हाथ औने पौने बेच के भाग जाए, इस बात को दिमाग से निकाल देना। वरना इस भूत का, इस कीड़े का अंजाम भी एक बादशाह को भुगतना पड़ा था। एक बुढ़िया थी जिसने बादशाह के महल के आसपास अपना एक झोपड़ा बना रखा था। बादशाह रोजाना कहता अपने कारिंदों से, इस बुढ़िया से कह दो अपना मकान बेच के कहीं और चली जाए, हमारा महल बन रहा है तो उसकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी इसके झोपड़ी की वजह से। उसने कहा नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। जब बुढ़िया नहीं मानी तो एक दिन बुढ़िया कहीं काम बिजनेस धंधे पे गई थी कुछ लाने के लिए। इधर बादशाह के गुंडों ने, हरकारों ने बुढ़िया की झोपड़ी तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया और दीवार सीधी कर दी। बादशाह का महल तैयार हो गया। बुढ़िया शाम को लौट के आई तो उसने अपना मकान देखा कि पूरी झोपड़ी ढा दी गई है। लोगों से पूछा हमारी ये झोपड़ी किसने तोड़ा? लोगों ने कहा बादशाह के आदमियों ने तोड़ा। तो बाहर गई थी ना, कोई था नहीं तेरे घर में। बादशाह के कारिंदे आए, गुंडे आए, उन्होंने तोड़ दिया तेरा झोपड़ा। उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया, उसने कहा अल्लाह, मैं नहीं थी घर पे, तू कहां था? तू कहां था? बस इतना कहना था, कुदरत को जलाल आया और पूरी हवेली बादशाह की जमीन में धंसती चली गई। कभी भी किसी पर जुल्म मत करना मुसलमानों। मजलूम की आह और खुदा के इजाबत के बीच में कोई पर्दा हायल नहीं होता। किसी पे जुल्म मत, किसी के साथ अच्छा सलूक करके भूल जाओ। बुजुर्गों ने कहा है नेकी का दरिया में डाल। और हां, बच्चों को पढ़ाओ। मैंने सुना माशाल्लाह, खुशी हुई कि आप लोगों ने यहां जमीन भी खरीदी, मदरसा बन रहा है, बन चुका माशाल्लाह बच्चे। लेकिन अभी बच्चे जो पढ़ने की क्वांटिटी होनी चाहिए वो बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे। ये क्यों हो रहा है मुझे इसका पता नहीं, आप जानते हो। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? मैं बताऊं, कोई 28-30 दिन पहले का वाकया है। हिंदुस्तान के कुछ बच्चे गए मिस्र घूमने के लिए।
मुसलमान कौम के बच्चे थे। म्यूजियम में गए तो फिरौन की लाश वहां रखी हुई है, जानते हैं आप लोग? फिरौन की लाश के पास खड़े हुए तो वहां फातिहा पढ़ रहे। मुसलमानों के बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, वो फिरौन की लाश के सामने खड़े हुए फातिहा पढ़ रहे हैं। ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों को दीन का इतना शऊर तो दे दो कि उन्हें ये पता चल जाए कि फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। सिर्फ कॉलेज की तालीम, सिर्फ स्कूल की तालीम, सिर्फ यूनिवर्सिटी की तालीम आपके बच्चों को दीन से बहुत दूर कर सकती है, इसलिए कि वहां पर आपके बच्चों को दीन सिखाने वाला कोई नहीं है। दीन मदरसों में सिखाया जाता है और इसीलिए मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जा रही है। ये मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, वो मदरसे बंद हो, ये प्लानिंग चल रही है। अभी आज अखबार की खबर आई कि उत्तर प्रदेश के इतने मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, आसाम में मदरसे बंद कर दिए गए। तो जहां से आपको आपकी दीन का शऊर मिलता है, अगर वो फैक्ट्री ही बंद कर दी जाए तो दीन आपको कहां सीखने से मिलेगा? इसलिए चकमाल, हाँ, चकमाल के लोगों अपने बच्चों को मदरसों में भेजो पढ़ने के, दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, शऊर दो दीन का अपने बच्चों, अपनी बच्चियों को कोशिश करो। और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई बड़ा आदमी बुराई खत्म करने के रास्ते में चल निकलता है तो छोटे लोग उसके साथ ज्यादा मिलजुल के काम करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा भी हमारे फैजाबाद जिला में एक कस्बा जहां हम पढ़े, अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही, वहाँ मालदार लोग जो थे, उनके एक बच्चे हैं, उन्होंने शुरुआत की इस मामले में। तो कोशिश की उन्होंने कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने नहीं आता है तो उसके घर का घेराव किया जाए। जब बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी इस काम के लिए निकलता है ना, तो पचासों सैकड़ों लोग उसके साथ हो जाते हैं। मस्जिदें खचाखच भरी हो नमाजियों से। कोशिश तो करके देखे ना यार। अगर हमारे लोग खुद ही सोते रहेंगे अपने दरवाजों पे, खटिया बिछा करके, चारपाई बिछा करके, पंखा झलते रहेंगे या कूलर लगाकर सोते रहेंगे, आराम फरमाते रहेंगे, आप सोचिए अगर ये कूलर, ये लाइट थोड़ी देर के लिए चली जाए और अल्लाह की जो हवा चलती ये बंद हो जाए एक आधा घंटे के लिए, आपका हाल क्या होता है? क्या हाल होता आपका? पंखा लिए, बनियान उतारे, पैजामा पहने या सिर्फ लुंगी पहने हुए इधर से क्या हुआ भाई साहब? अल्लाह की जो हवा चलती फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा लेता है परवरदिगार? ऐसी कूलर सब फेल है। कुदरत की हवा अगर चल जाए ना तो सारी हवाओं पे ये नेमतें इलाही भारी होती है। अल्लाह कुछ नहीं लेता, इसका फ्री ऑफ चार्ज है। तो क्या अल्लाह की इन फ्री नेमतों का शुक्रिया अदा करने का हौसला हमें पैदा नहीं होता? शाहजहां बादशाह का नाम सुना ना आपने, जिसने ताजमहल बनाया था और जिसकी कब्र भी उसी ताजमहल के अंदर है। दिल्ली की जामा मस्जिद जिसने बनाई, दिल्ली का लाल किला इसने बनवाया, उस लाल किला के दीवाने खास में उसने तख्ते ताऊस बनवाया था। तख्ते ताऊस उस जमाने में 17 करोड़ रुपए का बना था। 400 साल पहले की बात कर रहा हूं। 17 करोड़ रुपए का तख्ते ताऊस, दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए। उसने कहा था तख्ते ताऊस ऐसा बनाया जाए कि जब मैं तख्ते ताऊस पर कुर्सी पर बैठूं अपने सर पर ताज रख करके, तो मेरे ताज का ऊपर का जो नोक है, जामा मस्जिद की सीढ़ी जो ऊपर आखिरी सीढ़ी है, वहां जहां नमाजी अपनी जूती और चप्पलें खोलता है, हमारे सर के ताज का नोक
उस जूती से ऊपर न डाले, उसके नीचे रहना चाहिए। बन गया तख्ते ताऊस। शुभारंभ का वक्त आया, दुनिया भर से वज़रा बुलाए गए, आयाने सल्तनत बुलाए गए दिल्ली में। इफ्तिताह का वक्त हुआ। शाहजहां बादशाह अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ कुर्सी पर ताज रख करके बैठा। जैसे बैठा वैसे उठ के खड़ा हुआ, कहा पानी लाइए। पानी मंगाया गया। उसने वहीं बैठ करके वजू करना शुरू किया। इंजीनियर चीख उठे, बादशाह सलामत, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सुनता रहा, कुछ जवाब ना दिया। बाज़ाब्ता पूरा वजू किया, मुसल्ला मंगवाया, उसी तख्त पर मुसल्ला बिछाया और उसने 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा की। सलाम फेरने के बाद जब लोगों ने पूछा, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, तो बादशाह का जवाब यह था कि जब मैं कुर्सी पे अपने सर पर ताज रख के बैठा तो शैतान आया मेरे पास। उसने कहा, बादशाह सलामत, इतने बड़े मुल्क के आप मालिक हैं, 17 करोड़ के तख्ते ताऊस की कुर्सी पर बैठ करके ये ताज कितना खूबसूरत लगता है। जब भी दुनिया में कोई इस पोस्ट पे पहुंचा है तो उसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया कि मैं अल्लाह हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम भी नारा लगाओ। तो बादशाह ने कहा, दुनिया ने इस मकाम पे पहुंचने के बाद अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया। शाहजहां ने इसी तख्त पर वजू करके सजदे में सर रखकर सुबहाना रब्बियल आला का नारा लगाया। खुशियों के मौकों पे किसे अल्लाह याद आता है? शादी का मौका आ जाए, कितनों की नमाजें गुल। अच्छे अच्छे नमाजियों को देखा हजरत गायब साहब बड़े बिजी हैं काम में। गमी का मौका आ जाए, नमाजें गुल। इसका मतलब आप पक्के नमाजी नहीं हैं, सच्चे नमाजी नहीं हैं, वरना नमाज कज़ा हो जाए और दिल में इज़्तिराब न पैदा हो, बेचैनी पैदा ना हो, काहे के मुसलमान हम। 150 घर से अगर एक एक बंदा नमाज पढ़ने आए तो 150 नमाजी बनते हैं मस्जिद में। 150। मुमकिन है आप ये कहें कि मैं तो अपने ताकते बाजू की बुनियाद पे पैसे कमाता हूं। ये हाथ किसके बाप का है? ये किसने दिया हाथ? अल्लाह का दिया हुआ है। ये पैर रब का दिया हुआ है। इस खोपड़ी में दिमाग रब ने रखा है, हमारे बाप का दिया हुआ नहीं है। हमारे इस सीने के लेफ्ट साइड में दिल का जो मॉनिटर ऑफ बॉडी बनाया गया है वो भी अल्लाह ने बनाया है, किसी के बाप का नहीं है। सब कुछ खुदा का है। फिर किस बात का घमंड कि धंधा चल रहा है, मस्त जी रहे हैं, खा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, कुछ ना हमारा ना तुम्हारा। और रब ने खुद फरमाया, लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ है सब का रब का है। आपका क्या है? किसी ने कितना भी पैसा कमाया हो, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, कभी ना भी को होगा ही किसी ना किसी, तो अगर मैं चाहूं कि मैं ये सदरी पहन के अपनी कब्र में जाऊं, जा पाऊंगा? हमारे खानदान के लोग क्या मुझे ये सदरी पहना करके बटन लगा कर भेजेंगे हमारी कब्र में? नहीं ना। ये टोपी लगा के हम जा पाएंगे अपनी कब्र में? कोई ये सोच लेला या कुछ रुपए अपने अब्बा की कब्र में रख देते हैं। कफन में जेब भी नहीं होती। चकमाल के लोगों, आपके यहाँ कफन में जेब बनाई जाती है? हमारे यहाँ तो यूपी में, राजस्थान में कफन में जेब नहीं होती। चलो अगर जेब हो तो 2-4 लाख इसमें रख दो, 2-4 कि अब्बा हुजूर नीचे कुछ परचेटिंग निकल लेंगे जाकर के अंदर।
मियां मरते ही आदमी का सबसे पहले नाम बदलता है। नाम कोई मरे, कोई नहीं कि खान साहब मर गए जी, मैयत 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 मैयत, ओ मर गया, फला मर गया, मर गया मर गया। खान साहब नहीं, सैयद साहब नहीं, अंसारी साहब नहीं, शेख नहीं, ओ मर गया, मुर्दा मुर्दा मुर्दा, फौरन ही नाम बदलता है। और ज्यादा देर तक कोई रखता वक्ता भी नहीं अपने घर में किसी मुर्दे को। जानता है ये बिल्डिंग अब्बा ने बनाई है, खेती बाड़ी खरीद के अब्बा ने दी है, बैंक बैलेंस अब्बू हुजूर ने दिए हैं, लेकिन जानते हो बस एक लिमिट है 4, 5, 6 घंटे की। जल्दी करो, अरे जल्दी करो, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो, कफन ले आओ, कब्र खुद के तैयार हो गई, हाजी हो गई, अच्छा मस्जिद में ऐलान कर दो इमाम साहब, मौलवी साहब, जनाजे की नमाज जोहर के बाद पढ़ाई जाएगी, सब लोग तशरीफ ले आए, बस उसके बाद सब जितने पा रोने वाले होंगे ना, बिना खलकना को ओ पिया नहीं तो वो बिना नुखरे तो तारत नुखरा। अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए, हम चले प्रॉपर्टी तकसीम करने के लिए। ये दुनिया की रीत है, और दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर के अपने आप को भूल जाने वाले, अपने रब को भूल जाने वाले बंदे, और अपनी गुंडागर्दी की बुनियाद पर हर सरहद पार कर जाने वाले इंसान, सोच तुझे मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब देना। एक खातून थी, सोने की अशरफियां उसके पास, मटका भरा हुआ, एक मर्ज पैदा हो गया उसके जिस्म में। डॉक्टर ने कह दिया ला इलाज, बहुत जल्द तुम्हें मर जाना है। उसने कहा डॉक्टर साहब हमारी अशरफियों की पूरी जो मटकी भरी हुई सब ले लो, हमें जिंदगी की चंद सांसें दे दो। उसने कहा दुनिया का कोई मुआलिज, कोई डॉक्टर तुम्हें जिंदगी की एक सांस नहीं दे सकता है। तो जानते उसने क्या किया था? मटका उठाया अशरफियों का और ऐसे फेंकते जाती थी सड़कों पे, इस पैसे को रखने से इस अशरफी का क्या फायदा जो हमारे इलाज के काम ना आ सके, हमारी जिंदगी के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर जो बीमारी लाहिक है उसे दूर न कर सके, तो इस अशरफी, इस सोने, इस चांदी से क्या फायदा। हम भी देखते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, सब जाके हाथ जोड़ो डॉक्टर साहब कुछ कर दीजिए, डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, जी जो मुझे करना था वो तो मैंने कर दिया, तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं। शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है। ये ध्यान रखना, हमारा सुन्नी सिर्फ अल्लाह ही की नहीं मानता, बल्कि सबकी मानता, इल्ला माशाअल्लाह जी। अल्लाह का हक नहीं पहचानता हमारा सुन्नी। अल्लाह फरमाता है कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो? वो अल्लाह जिसने तुम्हें अदम से वजूद में लाकर रखा, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम्हें पलट के रब की तरफ जाना, उस रब का इनकार तुम कैसे करते हो? जरा हमारी जहालत तो देखे। जब भी कोई मुश्किल होगी तो अल्लाह को तो जल्दी नहीं पुकारेंगे, कहीं यहाँ जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं वहां जाएंगे, कहीं उन हजरत की बारगाह में, कभी उन हजरत के हजरत आप। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदे, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। अल्लाह ये भी फरमाता अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? हमारी कौम जो है जाके वलियों को परेशान करती है, हजरत हम ठीक हो गए तो 5100 रुपए की चद्दर चढ़ाएंगे। उनको क्या काम उस चद्दर से?
हजरत हमारी बेटी अच्छी हो गई तो अब ये करेंगे आपके लिए, क्या काम है? वो तो जन्नत की बहारों में सोता है। अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है, तेरे चादर की क्या जरूरत बंदे उसे? अगरबत्ती सगरबत्ती की क्या जरूरत है? इतना लिए ठूस के सुलगा के आ जाता है बेटा मजारों पे। क्या काम इसका? अब तो सोने दे चैन की नींद। मुनकर नकीर ये कह के गए हैं, नाम का नाम तिल औरूस, सो जा बंदे जैसे दुल्हन सोती है। अब सोने दे बंदे, क्यों परेशान करता अल्लाह के वलियों? क्यों उस रब से नहीं मांगता जो कभी ऊंघता नहीं? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। उस रब से क्यों नहीं मांगते हो जो अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है, कभी नींद नहीं आती, कभी ऊंघ नहीं आती? हमने रब का मकाम भुला दिया। पहचानो अपने रब के मकाम। हम किसी गूंगे